चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था और आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। लिखेंगे एक सवाल, क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए अ बॉडी इज मेकिंग 100 रिवॉल्यूशन। अ बॉडी इज मेकिंग 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। फुल स्टॉप। फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। फाइंड angular frequency of the body. Find angular frequency of the body. चलिए बनाइए जल्दी जल्दी। बोलिए कितना आया बच्चे लोग, कितना आया? इधर इधर। क्वेश्चन बोला कि एक बॉडी है जो हर सेकंड कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है? 100। हाँ या ना? तो ये आपको 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। हाँ या ना? लीनियर फ्रीक्वेंसी यही है ना? ठीक है, 100 है। आपको बोला गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताने, मतलब ओमेगा बताने। आपको मैंने पढ़ाया था कल, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई न्यू होता है। तो 2 पाई और न्यू का वैल्यू कितना है? 100 है। तो ये कितना आ जाएगा? 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, याद रहेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ रहे थे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, है ना? तो एंगुलर वेलोसिटी मैंने आपको पढ़ाया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड, ये क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। टाइप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आप लोग को मैंने टाइप ऑफ लीनियर वेलोसिटी पढ़ाया था ना? लीनियर वेलोसिटी का क्या क्या टाइप बताए थे? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, याद है? बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे होता है टाइप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी में। सबसे पहला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्या बताया था मैंने बच्चों? यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं? जो टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। मान लीजिए मैंने बोला एंगुलर वेलोसिटी कितना है, आपने बोला 5 रेडियन पर सेकेंड। फिर 2 मिनट के बाद पूछे कितना है, आपने बोला 5 रेडियन पर सेकेंड। 15 मिनट के बाद पूछे कितना है, आपने बोला 5 रेडियन पर सेकेंड। तो टाइम तो चेंज हो रहा, लेकिन क्या टाइम के चेंज होने के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है? नहीं। अगर टाइम के चेंज होने से एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है तो ये क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी।
इसी तरह से दूसरे नंबर पे आता है, सब एक बार में हम लिखवा देंगे, है ना। दूसरे नंबर पे आता है नॉन यूनिफॉर्म, और इसका दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू लगातार टाइम के चेंज होने से चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, अभी पूछे कितना, आप बोले 2 रेडियन पर सेकंड, 2 मिनट के बाद पूछे कितना है, आप बोले 5 रेडियन पर सेकंड, 10 मिनट के बाद पूछे कितना है, आप बोले 15 रेडियन पर सेकंड। तो क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस तरह के एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं एवरेज और मीन एंगुलर वेलोसिटी। मीन एंगुलर वेलोसिटी, तो ये जो एवरेज या फिर मीन एंगुलर वेलोसिटी है, ये रेशियो होता है एवरेज या फिर मीन एंगुलर वेलोसिटी। किसका रेशियो होता है बाबू, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा, हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे इसको, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, ये जो है ये रेशियो हमको क्या देगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस पढ़े थे ना, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी पढ़े थे ना, उसी तरह से इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं इंस्टेंट का मतलब क्या बताएं, छोटा सा टाइम। तो किसी इंस्टेंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये जो मीन एंगुलर वेलोसिटी है जो आप निकाले हैं यहाँ पे, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमको क्या देगा, इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी देगा। यही बात आप लोगों को लीनियर वेलोसिटी में ही पढ़ाए थे कि मीन वैल्यू लीनियर वेलोसिटी का जो है उसका जब हम लिमिट निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू हमको क्या देता है, इंस्टैन्टेनियस लीनियर वेलोसिटी देता है। बिल्कुल वैसे ही मीन एंगुलर वेलोसिटी का जब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, तो ये हमको क्या देगा, इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी देगा। याद रहेगा, चलिए लिखेंगे टाइप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे इसमें। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, if angular velocity of the body, if angular velocity of the body, if angular velocity of the body does not changes with time, does not changes with time, does not changes with time, then it is known as, then it is known as, then it is known as uniform angular velocity. That is known as uniform angular velocity. नंबर 2 में लिखेंगे, नंबर 2 में लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इफ एंगुलर वेलोसिटी, if angular velocity of the body, if angular velocity of the body changes with time, if angular velocity of the body changes with time, changes with time, then it is known as, then it is known as, that is known as non-uniform angular velocity. That is known as non-uniform angular velocity. That is known as non-uniform angular velocity. तीसरे नंबर पे लिखेंगे एवरेज और मीन एंगुलर वेलोसिटी। तीसरे नंबर पे लिखेंगे एवरेज और मीन एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज और मीन एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे इसमें।
लिखेंगे if angular velocity नहीं नहीं एवरेज बोल रहे हैं ना, इसमें लिखिए, इसमें फिर से लिखेंगे it is the ratio of it is the ratio of total angular displacement covered to the total time taken to the total time taken total angular displacement covered to the total time taken ठीक है, ये फॉर्मूला लिखिए। ओके बच्चे लोग, इसके बाद चौथे नंबर पे लिखेंगे इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी। लिखेंगे इसमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी at any instant of time is known as instantaneous angular velocity। उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन एंगुलर वेलोसिटी will give instantaneous angular velocity फिर हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी। मान लेते हैं बच्चों ये एक सर्कुलर पाथ है ना, इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है ये कितना है, मान लीजिए कि r है। ठीक है, देखेंगे इधर, देखेंगे किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे ये बॉडी यहाँ पे था। ठीक है, अब क्या हुआ, टाइम बढ़ने लगा और टाइम जो है ये बढ़ के t तक हो गया। कितना हो गया, t। तो हमने देखा कि जब टाइम t हो गया है तो ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गया। टाइम t हुआ तो ये बॉडी यहां से कहा, यहां पहुंच गया। तो इस बॉडी ने कुछ सेंटर पे एंगल कवर किया ना, इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना, ये बॉडी जो मूव किया तो ये रेडियस ने कुछ एंगल बनाया ना सेंटर पे, इसी एंगल को हमने कल क्या पढ़ा था, क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमको जो है इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत छोटे से टाइम पे वेलोसिटी। हाँ या ना, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, छोटा सा टाइम। तो हम किए क्या, यहां से यहां तक तो टाइम कितना हो गया, 0 से t हो गया। हम एक बहुत थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा दिए।
टाइम को मैंने कर दिया टी इक्वल टू टी प्लस डेल टी। तो ये जो बॉडी था ये यहां से मूव करके यहां तक आया, यहां से मूव करके यहां तक आया। तो ये जो एंगल बना ये कितना बना, ये मान लेते हैं डेल थीटा बन गया। कितना, डेल थीटा। तो टोटल एंगुलर यहां से यहां तक में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस डेल थीटा। हाँ या ना, टी प्लस डेल टी टाइम में टोटल एंगल कितना कवर होगा, थीटा प्लस डेल थीटा। यही होगा ना। अब देखेंगे अगर हम आपसे पूछे थीटा क्या है तो आप क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम कितना, इन टाइम टी, और थीटा प्लस डेल थीटा क्या है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम कितना, टी प्लस डेल टी। अगर हम आपसे ये पूछ दे बच्चों के बताइए, वेरी स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बहुत छोटा सा जो चेंज आया है वो कितना है, तो क्या बोलेंगे, बहुत थोड़ा सा कितना है, डेल थीटा है ना, तो डेल थीटा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम आपसे पूछ दें बताइए, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, ये चेंज कितने देर में आया है, तो डेल टी टाइम में आया है। अगर हम आपसे बोल दें कि बताइए मीन एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, मीन एंगुलर वेलोसिटी, तो हमने पढ़ा है मीन एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही ना बोले हैं। तो टोटल कितना कवर हुआ, डेल थीटा कितने देर में, डेल टी टाइम में। ये जो आपने निकाला है ये मीन एंगुलर वेलोसिटी है। और मैंने अभी नोट में आप लोगों को एक लाइन लिखाया है, क्या लिखवाया है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तो मीन एंगुलर वेलोसिटी हो गया डेल थीटा बाय डेल टी, इसका लिमिटिंग वैल्यू मतलब आगे क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट, लिमिट डेल टी टेंड्स टू कितना, जीरो, बहुत छोटा है मतलब किसके नजदीक है, जीरो। तो लिमिट डेल थीटा बाय डेल टी टेंड्स टू जीरो। अब बताइए आप लोग इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट डेल थीटा बाय डेल टी टेंड्स टू जीरो, क्या होता है ये, हाँ क्या लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं ना डी थीटा बाई डी टी। डिफ्रेंसिएशन के लिए फॉर्मूला यही से लाए थे ना। अब देखिए ये मीन एंगुलर वेलोसिटी है, और ये मीन एंगुलर वेलोसिटी का हमने बोला कि कौन सा वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू। और मीन एंगुलर वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू हमको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी v ये होता है डी थीटा, ओमेगा ये होता है डी थीटा बाई डी टी, याद रहेगा। हाँ या ना, जब हम लोग लीनियर मोशन पढ़े थे तो वहां पे लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू डीएस बाई डी टी पढ़े थे बाबू, हाँ या ना। तो ये क्या था, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था और ये लीनियर वेलोसिटी था। उसी तरह से थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। मतलब अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है, समझ में आया बात, ठीक है ना, चलिए कॉपी करेंगे।
कॉपी कीजिए प्लीज, बातचीत नहीं कीजिए, कॉपी कीजिए। चलिए क्वेश्चन बोले, लिखेंगे लिखेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी at any time t, angular displacement of a body at any time t is given as theta is equal to 4t square plus 3t plus 9. Angular displacement of a body at any time t is given as theta equal to 4t square plus 3t plus 9. Full stop. Find angular velocity of the body. Find angular velocity of the body. Find angular velocity of the body at t equal to 1 second and t equal to 3 second and t equal to 3 second. Full stop. Full stop. Is the velocity uniform or non-uniform? Is the velocity uniform or non-uniform? Is the velocity uniform or non-uniform? बनाइए जल्दी से। वन सेकेंड पे यूनिट भी आया है 11 और 27 यूनिट भी आया है। यूनिट होगा ना उसमें कुछ कि बिना यूनिट के लिख दे, रेडियन पर सेकेंड। कैसा है? यूनिफॉर्म है। हमको ओमेगा बोला गया निकालने के लिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। तो ओमेगा इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ थीटा का वैल्यू दे दिया है ना बच्चों। कितना दिया है? 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9। अब निकालिए ओमेगा कितना जा रहा है? 4 इंटू 2 8t
+3। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 1 + 3, कितना आ गया ये 11 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से 3 सेकेंड पे 8 इंटू 3 + 3, 24 + 3 कितना 27 रेडियन पर सेकेंड। क्या टाइम के चेंज होने से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है? टाइम के चेंज होने से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है? हो रहा है। अरे 1 सेकंड में 11 था, 3 सेकंड में 27 हो गया है, तो चेंज हो रहा है ना। तो अगर चेंज हो रहा है मतलब ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? सीधे यहाँ पे ओमेगा टी पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। तो अगर ओमेगा टी पे डिपेंड करेगा मतलब पक्का है कि टाइम चेंज होगा, तो ओमेगा चेंज होगा। और ओमेगा अगर चेंज हो रहा मतलब नॉन यूनिफॉर्म है ना। इस तरह क्वेश्चन हम लोग लीनियर मोशन में ही बनाए थे, है ना। तो वैसा ही बनता है, जैसे वहां बनाए थे वैसे यहाँ बनता है। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन। अगला सवाल लिखेंगे। लिखिए। लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी at any time t, angular velocity of a body at any time t is given as is given as is given as omega is equal to 2t plus 4, is given as omega is equal to 2t plus 4. Full stop. Find angular displacement covered by the body. Find angular displacement covered by the body from t equal to 1 second to t equal to 3 second. Find angular displacement covered by the body from t equal to 1 second to t equal to 3 second. जल्दी बनाइए। कितना आया? हमको बोला गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए। हम लोग जानते हैं वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt। ओमेगा का वैल्यू दिया है ना, कितना दिया है
2t+4 इज इक्वल टू कितना, डी थीटा बाई डी टी। डी टी को इधर कर देंगे, क्या मिलेगा हमको, डी थीटा इज इक्वल टू 2t+4 डी टी। अब देखिए ये है स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितने देर में, इन स्मॉल टाइम dt। छोटे से टाइम dt में छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखाया है, मेरा टाइम तो बड़ा चेंज हो रहा है ना, तो बड़े टाइम के लिए क्या करना होगा, छोटी चीज को बड़ा करना है तो क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट। तो नाउ इंटीग्रेटिंग, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा दिस टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t+4 इंटू डी टी। टाइम का मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम 3 है, कितना आ जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, 2t का कितना आ जाएगा, 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, 1 से लेके 3 तक, प्लस 4 इंटू टी 1 से लेके 3 तक, ये 2 कट गया, कितना आ गया, टी स्क्वायर 1 से लेके 3 तक प्लस 4t 1 से लेके 3 तक। अब t की जगह अपर लिमिट कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस t की जगह लोअर लिमिट कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी की जगह अपर लिमिट 3 है, तो 3 माइनस 1, कितना आ गया, 9 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 2, 9 माइनस 1 8, 4 इंटू 2 8, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 16 रेडियन। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दी हैं, है ना। आगे बढ़े, चलिए सुनेंगे इधर, है ना। एक बात बताइए, कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलता है तो इसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्या उसके पास लीनियर वेलोसिटी हो सकता है, कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में चले तो क्या उसके पास लीनियर वेलोसिटी हो सकता है, कैसे, हाँ देखिए ये है ना, ठीक है, हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो इसके पास कौन सा वेलोसिटी है अभी, एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन साथ ही साथ इसके बाद लीनियर वेलोसिटी भी है, कैसे पता चलेगा, बस इसको घुमा रहे थे घुमा रहे थे घुमा छोड़ेंगे तो एक डायरेक्शन पकड़ के चला जाता है ना, किसी एक ही तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एक बात तो पक्का है कि इस बॉडी के पास अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो इस बॉडी के पास क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी भी होगा, क्या होगा। अब ये लीनियर वेलोसिटी हम लोग निकालते कैसे हैं, तो आपको जहां पे लीनियर वेलोसिटी निकालना है वहां पे इस सर्कुलर पाथ में क्या ड्रॉ कर दीजिए, टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये जो टैंजेंट है ये आपको लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है, टैंजेंट क्या बताता है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है, क्लियर है। जो बात बोले हेडिंग में डालेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी कॉमा
linear velocity and radius. Relation between angular velocity, linear velocity and radius. ठीक है, तो मैंने जो बात बताया वो बात समझ में आया? कैसे निकालते हैं हम लोग? कैसे निकालते हैं लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन? टैंजेंट ड्रॉ करके। कैसे? टैंजेंट ड्रॉ करके। आगे सुनेंगे आप। मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ के ऊपर एक बॉडी यहां पे था, मान लेते हैं। ये घूमते 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 घूमते, ये मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। ये घूमते घूमते यहां पहुंच गया, ठीक है। है ना, ये भी रेडियस आर है। तो इसने कुछ एंगल कवर किया, इस एंगल को हमने क्या बोल दिया, डेल थीटा। क्या बोल दिए, डेल थीटा। और ये इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, और इस आर्क का लेंथ हम मान लेते हैं कि डेल एस है। कितना है, डेल एस। अब देखिए, ये बॉडी को यहां से यहां पहुंचने में मान लेते हैं डेल टी टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है, डेल टी टाइम लगा है, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए यहाँ पे डेल थीटा क्या है ये, तो आप क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम कितना, डेल टी, है ना। डेल एस क्या है, आर्क लेंथ है ना। कितने देर में कवर किया, कवर्ड इन टाइम, कवर्ड इन टाइम कितने टाइम में, डेल टी टाइम में ही। अरे जितना देर में ये एंगल बनाया डेल थीटा, उतना देर में ये यहाँ से यहाँ आर्क कवर कर लिया, कर लिया ना। आप लोग को मैंने पढ़ाया है कल के क्लास में, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा है एल बाई आर। यहाँ पे थीटा बोले तो एंगल, एंगल कितना है बच्चों, डेल थीटा। आर्क लेंथ कितना है, डेल एस डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ये सारा कारनामा कितने देर में हुआ है, डेल टी टाइम में। हम करेंगे क्या, दोनों साइड डेल टी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल टी। डेल टी से जब हम डिवाइड करेंगे तो डेल थीटा बाय डेल टी दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू डेल एस बाई डेल टी हो जाएगा। डेल का मतलब बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ये इतना स्मॉल है कि इस वैल्यू को देखेंगे और जीरो को देखेंगे तो लगभग दोनों क्या लगेगा, सेम लगेगा। मतलब ये 0/0 फॉर्म आ गया है। और अगर 0/0 फॉर्म है तो यहाँ हमको क्या लगाना पड़ेगा, अप्लाइंग इनडिटर्मिनेट टर्म हो गया ना बाबू, तो अप्लाइंग लिमिट, पढ़ाए है ना। जहां पे टर्म इनडिटर्मिनेट हो जाता है वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं, लिमिट का। तो यहाँ लिमिट लगाएंगे, क्या आ जाएगा, लिमिट डेल थीटा बाई डेल टी, डेल टी किसके नजदीक जा रहा है, जीरो के। दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू लिमिट, लिमिट डेल एस बाई डेल टी, डेल टी किसके नजदीक जा रहा है, जीरो के। लिमिट डेल थीटा बाई डेल टी टेन टू जीरो, क्या लिखते हैं इसको, डी थीटा बाई डी टी, इक्वल टू 1 बाई आर इंटू लिमिट डेल एस बाई डेल टी टेन टू जीरो, क्या लिखते हैं इसको, डी एस बाई डी टी। डेल थीटा बाई डेल टी को क्या बोलते हैं, ओमेगा। दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू डेल एस बाई डेल टी को क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी, वी। आर को इधर ले आइए तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू आर, याद रहेगा। तो v इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, याद रहेगा ये बात, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। कॉपी कीजिए।
लिखेंगे सवाल, क्वेश्चन। अब बॉडी, एक तो आप सबसे लेट आए हैं और सबसे पहले छुट्टी मांग रहे हैं। लिखेंगे a body is making, a body is making 500 revolution, 500 revolution per second, per second over a circular path, over a circular path of radius, of radius 0.02 meter, 0.02 meter. First stop. Find linear velocity of the body. Find linear velocity of the body. कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है? हाँ, नहीं ठीक होगा। सुनेंगे इधर, बोलता है एक बॉडी है, इधर इधर सुनिए। अब गलती कहाँ होता है एग्जाम में, समझेंगे जो आप लोग क्लास में गलती कर रहे हैं। बोलता है एक बॉडी है जिसने 500 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कवर किया। आप में से मैक्सिमम बच्चे ये हैं कि जिन्होंने इसे ओमेगा मान लिया। मैंने ओमेगा को क्या बोला है? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का जो यूनिट होता है बच्चों, वो रेडियन पर सेकेंड होता है। और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और रेडियन पर सेकेंड ये दोनों सेम चीज नहीं है। समझ में आया क्या बोले? तो याद रखेंगे, ये जो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, ये आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्या दिया गया है? लीनियर फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी देता तो यूनिट क्या देता उसका? रेडियन पर सेकेंड देता ना यार। क्वेश्चन में क्या दिया है? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है मतलब न्यू दिया है। न्यू का वैल्यू अगर दिया है तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू होता है। ठीक है, आपको बोला गया कि बताइए यहां पे इसका रेडियस कितना था? 0.02 मीटर। आपको बोला गया कि बताइए इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। आपने बोला लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 2 पाई न्यू इंटू आर। अब वैल्यू पुट करेंगे सारे का। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई न्यू का वैल्यू कितना आ गया? 500 दिया है, हाँ या ना? और r का वैल्यू कितना है? 0.02। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 पाई इतना मीटर पर सेकेंड। आप चाहे तो पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर सकते हैं। जब 3.14 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 62.8 मीटर पर सेकेंड। यही है ना? ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? समाप्त। ठीक है ना? कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। कल एक्सेलरेशन का क्लास कवर कर लेना है। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।